राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी होने पर मैं उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती हूँ। आज मैं आखिरी बार आपको कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में संबोधित कर रही हूँ। एक नया दौर, एक नए नेतृत्व की उम्मीद आपके सामने है। जब आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना और मैं इसी तरह आपको संबोधित करने के लिए यहाँ खड़ी थी, मेरे दिल में घबराहट थी, यहाँ तक कि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोच नहीं सकती थी कि किस तरह मैं इस ऐतिहासिक संगठन को संभालूंगी। मेरे सामने एक बहुत कठिन कर्तव्य था। तब तक राजनीति से मेरा नाता निजी था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजीव जी और मेरा विवाह हुआ, उसी के जरिए मेरा राजनीति से परिचय हुआ। जिस परिवार में मैं आई वह एक क्रांतिकारी परिवार था। इंदिरा जी उसी क्रांतिकारी परिवार की बेटी थी, जिस परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना धन, दौलत और पारिवारिक जीवन को त्याग दिया था। उस परिवार का एक एक सदस्य इस देश की आजादी के लिए जेल जा चुका था। देश ही उनका मकसद था, देश ही उनका जीवन था। इंदिरा जी ने मुझे बेटी की तरह अपनाया। उनसे मैंने भारत की संस्कृति के बारे में सीखा, उन उसूलों के बारे में सीखा जिन पर इस देश की नींव डली है। 1984 में उनकी हत्या हुई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी माँ मुझसे छीनी गई है। इस हादसे ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल डाला। उन दिनों में मैं राजनीति को एक अलग नजरिया से देखती थी। मैं अपने आप को, अपने पति और बच्चों को इससे दूर ही रखना चाहती थी, मगर मेरे पति के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे अपना कर्तव्य समझकर प्रधानमंत्री का पद स्वीकार कर दिया। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किए। उनके साथ मैंने देश के कोने कोने तक दौरा किया, समस्या को समझा, देश के सामने चुनौतियों को पहचाना। इंदिरा जी की हत्या के बाद 7 साल बीते थे कि मेरे पति की भी हत्या की गई। मेरा सहारा मुझसे छीन गया। इस दौर को पार करने में कई साल बीत गए हैं। केवल जब मुझे एहसास महसूस होने लगा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, उसके सामने गंभीर चुनौतियां आ रही हैं और सांप्रदायिक तत्व
कर रहे हैं, तभी मुझे पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की पुकार सुननी पड़ी। मुझे यह महसूस हुआ कि इस जिम्मेदारी को नकारने से इंदिरा जी और राजीव जी दोनों की आत्मा को ठेस पहुंचेंगे और उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा। इसलिए देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए मैं राजनीति में आई। उस समय कांग्रेस के पास जहां तक मुझे याद है शायद केवल 3 राज्य सरकारें थी। हम केंद्र सरकार से भी काफी दूर थे। इस चुनौती का सामना किसी एक व्यक्ति का चमत्कार नहीं कर सकता था। आप सबके सहयोग से हमने बेमिसाल कामयाबी हासिल की और एक के बाद एक 2 दर्जन से अधिक प्रदेशों में हमारी सरकारें बनी। ऐसे परिणाम मजबूत इरादे, अपने सिद्धांतों के प्रति संकल्प और समर्पण से प्राप्त होते हैं। आप सबके साथ मिलकर लाखों कांग्रेस जनों ने, समाज के उन सभी वर्गों ने जो हमारे सुख दुख के साथ साथी रहे हैं, हमारे प्रति विश्वास किया। कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्तागण, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जीवन यात्रा में आप मेरे हमसफर रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देती हूँ नेतृत्व के लिए राहुल को चुने हैं। राहुल मेरा बेटा है, उसकी तारीफ करना मुझे उचित नहीं लगता, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि बचपन से ही उसने हिंसा का अपार दुख झेला था, लेकिन राजनीति में आने पर उसने एक ऐसे भयंकर व्यक्तिगत हमले का सामना किया जिसने उसको और भी निडर और मजबूत दिल का इंसान बनाया। मुझे उसकी सहनशीलता और दृढ़ता पर गर्व है और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल पार्टी के नेतृत्व सच्चे दिल, धैर्य और पूर्ण समर्थन के साथ करेंगे। जैसे आप सब नए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, आपकी हर उपलब्धि में मेरी खुशी शामिल होगी। यह रास्ता हमारे पूर्वजों के विवेक, उनके उदार सिद्धांतों और कांग्रेस पार्टी की महान परंपराओं से मार्गदर्शित हो और देश के करोड़ों युवाओं और जन की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा साबित हो। साथियों, 20 साल गुजर गए हैं, करीब एक जीवन सा बीत गया है। आज इस जिम्मेदारी को छोड़ते हुए मैं आप सभी कांग्रेस जनों और हमारे देश के नागरिकों द्वारा दिए गए असीम प्यार, स्नेह और विश्वास के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद